माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज की क्लास है हमारी रीजनिंग की क्लास है। ठीक है, रीजनिंग के लिए शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम है पजल टेस्ट। ठीक है, जो पजल टेस्ट के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे आज। मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखिएगा क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन है एक बाग में कुछ भेड़ तथा मुर्गे हैं। ठीक है, कुछ बाघ तथा कुछ भेड़ तथा मुर्गे हैं। सिरों की संख्या 60 है तथा पैरों की संख्या 224 है। तो बताओ भेड़ कितनी हैं। ठीक है, एक बाग में कुछ भेड़ हैं तथा कुछ मुर्गे हैं। सिरों की संख्या 60 है। ठीक है, और पैरों की संख्या 224। तो आपको बताना है भेड़ कितनी है। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने मान लिया भाई भेड़ हो या मुर्गे हो, सर तो सबके एक एक ही होगा। इसका मतलब है जब 60 सिर हैं, सिरों की संख्या कितनी है 60, नंबर ऑफ हेड कितने हैं 60, तो यानी कि दोनों को मिलाकर कितने होंगे 60 होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 60 में एक को x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स। ठीक है, एक की संख्या x हो गई तो दूसरे की संख्या क्या हो गई 60 माइनस एक्स। अब हमने भेड़ मानी थी x है, तो ये मुर्गे हो गए। ठीक है, अब एक भेड़ के कितने पैर होते हैं 4, तो गुणा 4 कर दो। एक मुर्गे के कितने पैर होते हैं 2, तो गुणा 2 कर दो। तो ये हो गया 4x और ये हो गया आपका 120 माइनस 2x। ये भी पैर हैं और ये भी पैर हैं। अब दोनों के पैरों को जोड़ दिया जाए तो टोटल पैर कितने हैं हमारे पास 224। तो 4x प्लस 120 माइनस 2x बराबर कितना हो गया 224। 4x में से 2x गए, कितने बचे 2x। 120 इधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस, कितने बचे 104। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 104 बटे 2। ठीक है ना, 2 से इसको भाग कर दो, 2 पंजे 10, 2, तो कितने आ गए 52। तो x क्या माने थे हमने भेड़, तो भेड़ आ गए 52, तो मुर्गे कितने आ गए 60 में से 52 का माइनस कर दो। ठीक है, 8 आ गए। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता दें। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। जितने पैर हैं पैरों की संख्या कर दो आधी। ठीक है, पैरों की संख्या क्या कर दो आधी। तो 224 को किससे भाग कर दो 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 112। उसमें से सिरों की संख्या क्या कर दो माइनस, तो ये आ गया आपका कितने 52। तो भेड़ की संख्या क्या आ गई 52 आ गई। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस करना क्या है, पैरों की संख्या आधी करनी है। हर क्वेश्चन में यही करना है, पैरों की संख्या क्या करनी है आधी, और सिरों की संख्या उसमें से क्या कर देनी है माइनस। ठीक है, याद रखोगे। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका।
हमने सिर मान लिए 40 हैं, ठीक है ना, सिर कितने हैं 40, और पैर मान लिए हमने आपके 120 और आपका 150, ठीक है। तो सिर हैं 140, पैर है कितने 150, और हैं क्या गाय तथा तोते, ठीक है ना, क्या है गाय तथा तोते। तो आपको बताना है गाय की संख्या कितनी है। 20 दूनी 40, ये 160 है, इसको 160 कर दो, ठीक है ना, 30 चौका 120 और 20 दूनी 40, 160, ठीक है। तो आपको निकालने हैं गाय कितनी है और तोते कितने हैं। तो क्या बताया था, इसका करो हाफ, ठीक है ना, पैरों का। तो 160 का हाफ करोगे कितना आ गया, पैरों का तो कितना आ गया 80, उसमें से माइनस क्या कर दो 40, तो कितने आ गए 40 आ गए। क्या आ गए 40, क्वेश्चन गलत बन गया, इसका मतलब 30 गुणा 4 120 और 20 दूनी 10 दूनी 20, 100, ये क्वेश्चन गलत बन गया, क्वेश्चन गलत हो गया। दोबारा देखो, सिर है 40 और पैर है आपका 140, ठीक है। तो गाय है और क्या है तोते। तो आपको निकालना है गाय की संख्या और तोते की संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, पैरों की संख्या का आधा, ठीक है। तो आधा कर दिया, कितना आ गया, उसमें से सर क्या कर दो माइनस, कितने आ गए 30। तो गाय कितनी हो गई 30, तो तोते कितने हो गए 40 माइनस 30 यानी कि 10। क्लियर, ठीक है। तो कर लोगे इस तरीके का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये एक खंबा है, ठीक है, इसकी लंबाई है, ऊंचाई है इसकी 60 फीट या 60 मीटर मान लो, ठीक है। इस पे एक बंदर चढ़ता है 1 मिनट में 10 मीटर, ठीक है, और अगले 1 मिनट में क्या हो जाता है, वो फिसल जाता है नीचे 5 मीटर, ठीक है ना। 60 मीटर इसकी लंबाई है, 1 मिनट में चढ़ा 10 और अगले 1 मिनट में फिसल गया कितना 5 मीटर। तो ये कहेगा ये इसकी खंबे की ऊंचाई तक कितने समय में पहुंच जाएगा या खंबे पर कितने समय में चढ़ जाएगा, ठीक है ना। आपको निकालना है खंबे पर कितने समय में चढ़ जाएगा। बताओ क्या करना, आपको बताना है क्या करना है। देखो 1 मिनट में चढ़ा कितना 10 मीटर और 1 मिनट में फिसल गया कितना 5 मीटर। तो कितने मिनट हो गए 2 मिनट। 2 मिनट में कितना चढ़ पाया वो 5 मीटर चढ़ पाया, ठीक है ना। अब चढ़ना उसको कितना है 60, तो 60 कितने समय में चढ़ जाएगा
ठीक है ना, 24 मिनट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहीं तो गलती कर देंगे। एक बात बताओ, वो 5 चढ़ा, मतलब 5 चढ़ रहा है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 तक पहुंच गया। अब आगे कितनी बची है ये? 10। 10 तो वो 1 मिनट में ही चढ़ जाएगा। फिर जब यहाँ चोटी पे पहुंच जाएगा क्यों फिसलेगा? फिर फिसलने का मतलब ही क्या है? ठीक है, तो करना कैसे है इसको, क्वेश्चन को देखिए। ये जो टोटल लेंथ है उसमें से पहले माइनस कर दो आप जितनी वो एक बार में चढ़ रहा है। तो 10 माइनस कर दो, कितनी बची? 50। अब 50 को चढ़ेगा वो कैसे? चढ़ेगा, फिसलेगा, चढ़ेगा, फिसलेगा। अब यहां कितने मिनट लग रहे हैं उसके, मतलब कितने, 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है? 5। 5 से इसको भाग करो और समय से क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई। तो 5, 10 और 10 दूनी 20। 20 मिनट तो ये हो गए। और लास्ट में 1 मिनट किसको चढ़ने में लगाएगा? ये जो हमने 10 माइनस किया, प्लस 1 और कर दीजिएगा। आंसर कितना आ गया आपका? 21 मिनट। तो ऊपर चढ़ने में वो कितना समय लगाएगा? 21 मिनट का लगाएगा। समझ में आ गया? पहले आपको क्या करना है, टोटल लेंथ में से जितनी एक बार में वो चढ़ता है उसको पहले माइनस कर दोगे, कि ये हमने लास्ट के लिए छोड़ दी उसकी। ठीक है, अब जो बची है उसको चढ़ेगा, वो चढ़ेगा, फिसलेगा, चढ़ेगा, फिसलेगा। तो 2 मिनट में चढ़ा 5। 5 से भाग करो जितना चढ़ रहा है और समय से क्या करो, गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आ गई उसकी 20 मिनट। और 1 मिनट लगाएगा वो किसमें, जो हमने लास्ट की उसको लिए छोड़ रखी है। तो 1 मिनट लगाएगा उसमें। तो आपका आंसर कितना आ गया? 21 मिनट। ठीक है, कर लोगे? अगला देखिए, एक मैदान में कुछ घोड़े तथा उतने ही व्यक्ति हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों के ऊपर बैठे हैं तथा आधे पैदल हैं। यदि पैदल पैरों की संख्या 80 है तो कितने घोड़े हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक मैदान में चल रहे हैं लोग, जो उसमें कुछ घोड़े हैं और उतने ही क्या है, व्यक्ति हैं। दोनों की संख्या क्या है? बराबर है। ठीक है ना, उतने ही व्यक्ति उतने ही घोड़े। अब जो आधे व्यक्ति हैं वो आधे व्यक्ति कहां बैठे हैं? घोड़ों के ऊपर। और आधे चल रहे हैं उनके साथ क्या? पैदल। तो पैदल चलने वाले पैरों की संख्या कितनी है? 80। तो आपको बताना है घोड़े कितने हैं। पैदल चलने वाले पैरों की संख्या, पैदल घोड़े के आदमी के ऊपर बैठे हैं? घोड़े आदमी के ऊपर भी तो बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? आधे व्यक्ति घोड़ों के ऊपर है। हाँ, फिर आधे व्यक्ति तो बैठे हैं, घोड़े थोड़ी बैठे हैं आदमी के ऊपर। घोड़ा तो पैदल ही चलेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें घोड़े के भी पैर हैं और जो व्यक्ति पैदल चल रहे हैं उनके भी पैर हैं। तो आपको निकालना है कुल कितने व्यक्ति हैं या कितने घोड़े हैं। ठीक है, देखो 2 तरीके से करेंगे। एक तो है घोड़े और एक है क्या? व्यक्ति। हमने x घोड़े मान लिए, तो व्यक्ति भी कितने होंगे?
क्योंकि दोनों की संख्या क्या है, बराबर है, तो ये भी x। एक घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4, तो गुणा 4, 4x। एक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं, 2, तो गुणा 2, 2x। लेकिन ये कह रहा है आधे व्यक्ति घोड़ों के ऊपर हैं, तो इसका क्या कर दो, आधा कर दो। तो इसका आधा कर दूंगा तो कितना आ गया, x आ गया। तो ये वाले पैर और ये टोटल पैर, ये दोनों मिलके क्या चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। भाई घोड़े तो सारे पैदल चल रहे हैं और व्यक्ति आधे हो गए, ठीक है ना। तो 4x और एक कितना हो गया, और पैदल चलने वाले पैरों की संख्या कितनी है, 80। तो 5x बराबर किसके हो गया, 80 के। x बराबर कितना आ गया, 16। यानी कि 16 ही घोड़े हैं और 16 ही क्या हैं, व्यक्ति हैं। समझ गए नहीं, 16 घोड़े हैं और 16 ही क्या है, व्यक्ति है। क्लियर। शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे, देखो इसको मिटा दो। शॉर्ट ट्रिक में ऐसे कर देंगे, भाई घोड़े और व्यक्ति। अब जब पैदल चल रहे हैं तो घोड़े तो सारे पैदल चलेंगे। एक घोड़े के कितने पैर, 4। एक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं, 2। लेकिन ये कह रहा है व्यक्ति आधे घोड़ों के ऊपर बैठे हैं, तो इसका भी क्या कर दो, हाफ कर दो। हाफ करने का मतलब 2 से भाग कर दो, कितने आ गए, 1। तो 4 पैर इसके और 1 पैर इसका, कितने पैर हो गए, 5। जबकि पैर हैं कितने यहां पे, 80। तो 80 को 5 से क्या कर दो, भाग कर दो, ठीक है ना। तो 16 पंजे 80, तो कितने आ गए, 16 आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, एक टोकरी में कुछ फूल हैं जो प्रत्येक 2 मिनट बाद दो गुने हो जाते हैं। ठीक है, जो प्रत्येक 2 मिनट बाद क्या हो जाते हैं, 2 गुने हो जाते हैं। इस प्रकार टोकरी 30 मिनट में भर जाती है। तो टोकरी का 1/4 भाग कितने समय में भरेगा। ठीक है ना। एक टोकरी में कुछ फूल हैं जो हर 2 मिनट बाद क्या हो जाते हैं, 2 गुने हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह टोकरी कितने समय में भर जाती है, 30 मिनट में भर जाती है। अब इस टोकरी का 1/4 भाग कितने समय में भरेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा कैसे, कि भाई टोकरी पूरी क्या है, भरी हुई है। अब फुल टोकरी जो है कितने मिनट में भरी थी, 30। तो फुल का मतलब क्या होता है, 1 भाग। फुल तो 1 होता है ना। इससे 2 मिनट पहले जाओ पीछे, 2 मिनट पहले क्या हुआ होगा भाई, 28, यानी कि 2 मिनट पहले क्या होगा, ये आगे चलते हैं तो दुगनी होती है, तो पीछे चलेंगे तो क्या होगी, आधी होगी। ठीक है, इसका आधा कितना हो गया, 1/2। अब इसके भी 2 मिनट पहले जाओ, इसके 2 मिनट पहले यानी कि 26 मिनट।
अब इसका भी आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना हो गया? 1/2 गुणा 1/2, तो कितना हो गया? 1/4। ये तो निकालना है मुझे, 1/4 कितने समय में भरेगा? तो 1/4 कितने समय में भरा? 26 मिनट में। ठीक है ना? 1/4 कितने समय में भरा? 26 मिनट में। क्लियर? तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। आगे नेक्स्ट क्लास में आपको इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है? आप सभी को राम राम।